रेप परसों जो घटना हुई थी, आप कहाँ थी और क्या क्या देखा आप लोगों ने? सर उस वक्त मैं घर में ही थी। हम लोग अपना जो रोज का जो काम होता है वैसे ही हम काम कर रहे थे अपना। फिर एक तेज तीखा सा आवाज आया। ऐसे तो प्लेन सुनने की आवाज सुनने की तो हमको तो ऐसे भी आदत तो है ही, पर उस समय ना आवाज बहुत बहुत यानी बहुत कान के पर्दे फट जाए ऐसे बहुत तीखा आवाज सुनाई दे रहा था। उसके साथ साथ पूरा घर वाइब्रेट हो रहा था, मानो कि जैसे कि भूकंप आया हो वैसे। और उतने में बॉम्ब ब्लास्ट जैसे कि बहुत तीखा, कान का पर्दे फट जाए ऐसे बहुत तीखा बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई। वैसे हम बाहर दौड़ के निकले तो देखा तो प्लेन क्रैश हुआ था इस साइड। और ऊंचे ऊंचे आग की लपटे, ऊंचे ऊंचे धुआं, ऊपर ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे तक धुआएं, आग की लपटे सब उड़ रही थी। फिर बाद में सब में पूरे पब्लिक जितने हमारे ब्लॉक के सब लोग गैस का बाटला ऑफ करके हम लोग सब बाहर आ गए कि मानो कि फिर वो आग इस तरफ ना आ जाए, ऐसे घर पास ही में है, नजदीक में है ऐसे। फिर बाहर आया सब लोग, अपने अपने घर से बाहर आए, अफरा तफरी मचा हुआ। फिर आगे जाके कुछ लोगों ने देखा, फिर बोला कि नहीं ये तो पैसेंजर प्लेन है और क्रैश हुआ है। हमें तो ऐसा लगा कि क्या पता पाकिस्तानियों ने अटैक किया। ऐसे करके हम लोग बहुत घबराए हुए थे, सहमे हुए थे। क्या उसके बाद फिर आप लोगों को क्या रिएक्शन था? आसपास क्या माहौल बना? आसपास सर इतना डर का माहौल था। कुछ लोग तो वो प्लेन देख के रोना चालू, कुछ 3-4 लेडीज से तो मेरे ब्लॉक के कितने लेडीज तो बेहोशी हो गई। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि अभी प्लेन ऊपर ही आ रहा है। मतलब इतने कुछ लोगों ने देखा, मतलब लेडीजों ने, कि बस ऐसे कि ऊपर ही आने वाला है। तो 2-3 लेडीज तो ऐसे एकदम बेहोशी हो गई, वो देख के, वो मंजर देख के बेहोशी हो गई। और कुछ लोग को तो रोना चालू कि आज हम अगर यहाँ पर गिरा होता, क्योंकि जो हमारे घर की जो छत है टायर एग्जैक्ट उसको टच करते करते, और पेड़ है आगे, पेड़ को काटते हुए वो आगे तक गया है ऐसा। तो वो मंजर देख के सबका आजू बाजू जो भी हम सबका रोना भी चालू हो गया कि आज हमारे ऊपर गिरता तो धन्य है पायलट का कि थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने लैंडिंग कर दिया, नहीं तो मरने वाले की जो संख्या है ना और भी ज्यादा बढ़ सकती थी ऐसा। आप लोग रनवे कितने पास रहते, इतने सालों से रह रहे हैं और प्लेन की आदत पड़ गई है, लेकिन अब इस हादसे के बाद मन में क्या डर है? आप लोगों को क्या लगता है कि सर इस हादसे के बाद है ना सर और भी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि एक तो मेघाणी नगर है ना, एक तो पूरा 50 साल से भी ज्यादा पुराने ये घर है, जो ये बिल्डिंग है ना बहुत पुरानी नींव है। एक तो पहले से प्लेन जब आती है ना, नॉर्मल प्लेन, तब भी है ना पूरा ऐसे वाइब्रेंट होता है। और उस समय तो ऐसा था कि तेज भूकंप, खिड़की विड़की, टेबल वेबल सब हिल रहा था ऐसा। तो अभी जो ये क्रैश हुआ उसके बाद से तो और भी ज्यादा मन में डर बैठ गया कि नहीं अब तो अब क्या होगा, मतलब अब कभी हमारे ऊपर भी ना गिरे। कई बार ऐसा डर भी लगता है कि एक तो पुराना भी घर है, आवाज भी तीखा तीखा सुनाई देता है, मतलब बहुत तेज जैसे। के बाद अब मोहल्ले आसपास पड़ोस में क्या माहौल है? क्या अभी सबके वहाँ सर डर का माहौल ही है, सब घबराए हुए हैं। लगभग 250-300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो सबको मतलब बुरा भी लग रहा है कि सर इस तरह का हादसा यहाँ पर होना। सर पहले पहले जब मैं यहाँ पर रहने आई तब तो मुझे बहुत डर लगता था। अभी तो थोड़ा सा तो आदत हो गया है अभी। घटने के बाद अभी डर लगता है कि अभी कहीं दूसरी बार ऐसा क्रैश ना हो। पर एक अभी मैंने न्यूज में सुना है कि सरकार अब जितने भी जो बोइंग जो फ्लाइट से जब जो भी उड़ेंगे ना, अब चेकिंग करके ही उड़ाएंगे ऐसा। अभी इस तरह अभी थोड़ा थोड़ा राहत है ऐसा कि न्यूज सुना मैंने कि सरकार अब जब भी ये बोइंग जितने भी फ्लाइट है उनकी चेकिंग चालू होंगी, ऐसे नहीं उड़ाएंगे मतलब। तो थोड़ा सा राहत है सर। दादा आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहन बहादुर छत्री है। मोहन भैया, कल जब घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे और क्या मंजर देखा आप लोगों ने? परसों जो घटना हुई थी और क्या क्या हुआ उसके बाद क्या करा आप लोगों ने? सर वो टाइम में मैं घर में था। अचानक जोर से मेरा जो दरवाजा है पटका, तो आवाज आई। मैंने मुझे क्या लगा कि तूफान आया, भूकंप हुआ होगा। तो मैंने इतना जोर से दरवाजा पटका, तो जैसे मैं बाहर आया, मैं खाना खाते हुए मतलब पहला ही मतलब निवाला खा रहा था, तो मैं छोड़कर तुरंत बाहर आया तो पब्लिक चिल्ला रही थी, बोले प्लेन गिरा प्लेन गिरा। मैंने कहाँ गिरा, देखा तो सामने धुआं धुआं था, आग चारों तरफ आग की लपटें लगी हुई थी। तो मैं फिर दौड़ के गया अंदर। तो मेरा घर यहाँ से 500 मीटर है, ठीक है। जैसे मैं अंदर गया, फिर अंदर जाके मैं देखा तो मैं सामने मैच था, बॉयज का हॉस्टल। बोले मैच के अंदर सब बोले कि बच्चे फंसे हुए अंदर, तो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हम लोग, मैं थे, मेरे फ्रेंड थे और कमांडो थे आर्मी के, साथ में आर्मी वाले थे। हम लोगों ने मिलकर उन बच्चों को जो मलमल के अंदर से निकाला। उसमें कम से कम बहुत उन बच्चों की परिस्थिति बहुत खराब थी, चल नहीं सकते थे, बेहोश हो गए थे। कोई को पाँव में लगा, कोई को माथे में लगा और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। तो फिर हमने उनमें से 5 लड़कों को जिंदा निकाला। मोहन भैया, आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, हर 10-15 मिनट में जो है कि रनवे से एक प्लेन टेक ऑफ करती है। हाँ जी।
somehow ये एक आदत पड़ जाती है, आदत पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी। आदत पड़ जाती है। लेकिन अब जब ये घटना हुई है उसके बाद क्या है मोहल्ले का माहौल, आपके घर परिवार का माहौल क्या है, कैसा लोग फील कर रहे हैं? सर लोगों को बहुत डर लग रहा है अब तो, जब से प्लेन गिरा तब से बहुत डर लग रहा है, डर रहे हैं लोग। और कारण क्या है कि सर ये पहले प्लेन इतना नीचे नहीं आते थे, और अभी मैं दूसरे दिन से देख रहा हूँ प्लेन बहुत नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। मुझे तो डाउटफुल था ही पहले से कि कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेन गिरेगा, और आज वो ऐसा हो गया सर जी। और वैसे भी सर अगर ये प्लेन अगर हमारे घर के पास गिरता तो सर बहुत से लोग, लाखों लोग मरते हैं, क्योंकि पूरा रेस से भरा हुआ है इलाका। और मैं तो बोलता हूँ पायलट का शुक्रिया मानता हूँ कि उसने अपनी बहादुरी दिखाकर कि प्लेन को आगे ले गए। हॉस्टल के बाद वहाँ इतने बच्चे थे नहीं, ठीक है ना, तो बच गए वो, ऐसा हुआ सर। तो अब मोहल्ले के आपके मेघानी नगर के चर्चा का विषय क्या है? ये प्लेन और दहशत है, या आप लोगों का ये है कि ठीक है चलो भगवान का शुक्र है बच गए? क्या चर्चाएं चल रही हैं आप लोगों की? सर मोस्टली तो सर सब जगह प्लेन की चर्चा चल रही है, और सब भगवान को शुक्रिया मान रहे हैं कि हम लोग सब बच गए। और मेरा तो घर सर एकदम किनारे पड़ता है, क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ बहुत नजीक है बिल्कुल। और मेरे फ्रेंडों के भी उस दिन 10-15 जनों के फोन आए, उनको क्या लगा कि मैं भी, वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, ऐसा हुआ। इससे एक चीज और है कि भाई आप यहाँ रह रहे हैं, आपका परिवार, नाते रिश्तेदार आपके मूल जगह पे रह रहे होंगे, तो अब उनके फोन कॉल्स की क्या स्थिति है? लोग लगातार फोन लगा करके हाल चाल ले रहे हैं या? हाँ सर पूछते हैं, मतलब क्या हुआ क्या नहीं। रोज मेरे को 10 कॉल आते हैं, वो बोलते हैं, बोले कैसा हाल चल, अभी कैसा चल रहा है उधर, सब तकलीफ तो नहीं है, यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं हुई है, और अभी कैसा, मैंने कहा शांति वातावरण, अभी कुछ ऐसा नहीं, माहौल नहीं है। धीरे धीरे पब्लिक समझने लगी है, ऐसा हुआ। हाँ जी। आपका क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु, जब परसों ये घटना हुई तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं नीचे ब्लॉक में था, देख रहा था, फिर ऐसे ही है ना तेज आवाज आई, फिर पूरा है ना ब्लॉक हिलने लग गया था डायरेक्ट, फिर काला धुआं निकला, फिर सब लोग बोलने लगे प्लेन क्रैश हुआ, ऐसा है ना ऐसा। फिर जैसे ही मैं भाग के गया ना वहां पर, देखने लगा ब्लास्ट होने लगे डायरेक्ट इन सब बिल्डिंगों में। फिर एक से दूसरी बिल्डिंग में से आग फैलने लग गया, हर 2 मिनट में से छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे थे। कब से आप यहाँ रह रहे हो? कितने सालों से? पूरी फैमिली यही रह रही है? ऐसे ये 20 साल हो गए। ये एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी तक तो ट्रेन आती जाती रहती है, एक हैबिट बनी हुई है, लेकिन ये जो घटना के बाद से क्या आप लोगों के दोस्तों यारों में, घर परिवार में क्या चर्चाएं चल रही है और कितना माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत ऐसा डरा हुआ है, जैसे कि अभी कोई प्लेन आ रही है ऊपर से, तो ऐसा डर लग रहा है कि ना फिर से ना हो जाए ऐसा हादसा जो हुआ है अभी। ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि ना पहली बार ऐसे एकदम नीचे से प्लेन गया, फिर डायरेक्ट ऐसे उसकी विंग भी हिल रही थी, फिर ऐसे क्रैश हुआ, फिर ऐसी आवाज आई, सब लोग ऐसे भगदड़ होने लगे उस साइड। आप और आपके दोस्तों के रातें कैसे जा रहे हैं? रात में आप लोगों को नींद आ रही है आवाज सुन करके? ना ऐसे तो अच्छी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ऐसे ही डर लगने लग गया अभी एक तरीके से। हर जितनी बार आवाज आती है उतनी बार प्लेन के आवाज, जो भी प्लेन आती है ऐसे डर लगने लग गया। वैसे भी ये प्लेन तो इसके है ना, देखा मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया प्लेन से, तो फिर मालूम पड़ा ये 12 साल ऐसे पीछे की है, इतना मतलब एक्सपायरी इसके हो गई थी ऐसे मेरे ख्याल से। आप इस मोहल्ले में रहते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके दोस्त यार दूसरे मोहल्ले में रहते होंगे, तो उनके लगातार फोन आ रहे होंगे? हाँ सबके ऐसे ही प्लेन क्रैश हुआ, फोन में फोन आने लग गए। देखा फिर फोन में फोन, दोस्तों के ऐसे फोन में फोन आने लगे, फिर डायरेक्ट पूछने लग गए कि प्लेन कैसे कहाँ पर क्रैश हुआ है। फिर ऐसे बताया मैंने कि इस साइड हुआ है, ये ना वो सब ऐसे बताया, इन्फॉर्मेशन दी उन्हें। हमने कल परसों सुना, हम जहाँ से आए हैं, फट के हाथ में पता नहीं कितने हजार लोग मरे।